नमस्कार, मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ ट्रू क्राइम अलर्ट 07 में। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनों के साथ होंगे। हाँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर के चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। ट्रू क्राइम अलर्ट 07 के नाम से आपको मेरी आईडी मिल जाएगी। आज की ये जो घटना है, जब ये सामने आई तो देश में हर कोई हैरान रह गया। ये घटना लखनऊ से सामने आई। जब भी पिता शब्द सामने आता है तो फिर पिता सिर्फ एक शब्द नहीं है, किसी इंसान की कोई उपाधि या कुछ ऐसा नहीं है कि सिर्फ बस दो शब्दों का। इसके अंदर जो गहराई है वो एक समुद्र से भी ज्यादा है। दो शब्दों में बातचीत खत्म होने वाली पिता शब्द समुद्र से भी अथाह गहरा है। या देखा जाए तो उसका त्याग और जो उसका समर्पण होता है बच्चों के लिए, जो वो सपने देखता है, कहीं ना कहीं जो सपने उसके खुद के रहे होते हैं, जिन्हें किसी परिस्थितियों के कारणवश एक पिता खुद उन्हें कभी पूरे नहीं कर पाता, तो फिर कहीं ना कहीं वो उन सपनों को बच्चों के जरिए पूरा होते हुए देखने के सपने देखता है। और अपने उन सपनों के लिए वो कितना ही उसे संघर्ष करना पड़े, वो उस संघर्ष को करता है। हर वो त्याग देता है, जो भी उसे त्यागना पड़े। हर तरीके से वो अपने बच्चों के जरिए लेकिन अपने उस सपने को साकार होते हुए देखना चाहता है। ऐसा ही कुछ एक सपना देखा था मानवेंद्र सिंह ने, जो कि मूल रूप से जालौन जिले के रहने वाले थे। उनके पिता का नाम सुरेंद्र पाल सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस से रिटायर्ड है। कई साल पहले मानवेंद्र आशियाना सेक्टर एल में मकान बनवा कर रहने लगे थे। 9 साल पहले ही उनकी पत्नी का निधन हो चुका है। तब से वह बेटे अक्षत और बेटी कृति, जो अभी 17 साल की है, खुद ही दोनों बच्चों की देखभाल करते थे। आरोपी अक्षत बीकॉम का स्टूडेंट है। कृति एपीएस में 11th की स्टूडेंट है। मानवेंद्र के जो छोटे भाई हैं SS रजावत, वो भी उत्तर प्रदेश में है। अभी वर्तमान में उनकी तैनाती सचिवालय में है। 3 मंजिला घर की ऊपरी मंजिल पर पिता, बेटा और बेटी रहते थे। सेकंड फ्लोर पर आरोपी अक्षत के चाचा चाची रहते थे। सबसे निचले फ्लोर पर पार्किंग और गेस्ट रूम है। आरोपी के बेटे के मुताबिक 20 फरवरी को सुबह 4:30 बजे उसने लाइसेंसी राइफल से पिता को गोली मार दी। उस वक्त वहां पर उसकी बहन भी मौजूद थी। जब बहन ने चिल्लाने की कोशिश की तो आरोपी अक्षत ने उसे धमकाया और उससे बोला कि अगर तुमने घटना के बारे में किसी को भी बताया तो पिता की तरह ही तुम्हें भी जान से मार दूंगा। उसके बाद में बहन की हिम्मत नहीं हुई और उसने बहन को कहीं घर से बाहर निकलने भी नहीं दिया। आरोपी ने सबको ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। पिता की लाश को तीसरे फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर लाकर के खाली कमरे में रखा। फिर बाजार गया, बाजार से एक आरी खरीद कर लेकर के आया। सबके कई टुकड़े किए गए। सिर और कुछ टुकड़ों को कार में डाल करके घर से करीब 20 किलोमीटर दूर, 20-22 किलोमीटर दूर सदरौना गांव पड़ता है, वहां पर फेंक दिया। बाकी के हिस्सों को पॉलीथिन में पैक करके नीले ड्रम में भर दिया। जो बेटा, उनका ये इकलौता बेटा था, एक बेटी थी। पिता की अकस्मात कभी मृत्यु हो जाती है तो जो बेटा उन्हें मुखाग्नि देता है, जो उनका तर्पण आदि करता है, उस बेटे ने अपने पिता को गोली मार करके एक ड्रम में भर दिया। उनके आधे अधूरे कुछ हिस्सों को कहीं पे ऐसे ही फेंक करके आ गया, कुत्तों के खाने के लिए या कहीं छिपा करके, जिससे किसी को ये कभी मिले ही ना। अब सोचिए उस बच्चे की मानसिकता क्या रही होगी। उतना ही नहीं, उस बेटे अक्षित ने 3 दिन के बाद सोमवार को
आशियाना थाने पहुंचा वो और अपने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और उसने पुलिस को बताया कि उसके पिता 20 फरवरी को सुबह 6 बजे दिल्ली जाने की बात बोल करके घर से निकले थे और उन्होंने बोला था कि 21 फरवरी की दोपहर तक लौट आएंगे, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आए। उनके 3 मोबाइल नंबर हैं जो कि लगातार बंद आ रहे हैं। पुलिस ने जब मानवेंद्र को ढूंढना शुरू किया और बेटे से पूछताछ की तो उसके हाव भाव उन्हें संदिग्ध लगे। उनके उसके बार बार बयान बदल रहे थे, उसके हाव भाव भी चेंज थे। तो पुलिस को उस पर जब शक हुआ तो उससे थोड़ी सी सख्ती की गई। जब उससे पूछा गया तो फिर थोड़ी सी सख्ती दिखाने पर फिर आरोपी अक्षत बोला कि पिता ने आत्महत्या कर ली है। उसके बाद में पुलिस ने जब और उससे सख्ती से पूछा तो फिर उसने अपनी पिता की हत्या करने की बात कबूल कर ली। पिता की हत्या के बाद अक्षत ने राइफल गद्दे के नीचे छिपा दी थी। पुलिस उसे लेकर के घर पहुंची, सबको कब्जे में लिया तो केवल आधा शरीर ही मिला, बाकी अंग गायब थे। पूछताछ में उसने बताया कि शरीर के टुकड़े करके काकोर इलाके के सदरोना गांव में फेंक दिए हैं। करीब 8 घंटे तक पुलिस घर में मौजूद रहकर जांच करती रही। देर रात तक सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अब इसके बाद में जो भी आरोपी को अभी तो खैर उसका ट्रायल अभी तो खैर उसका ट्रायल चलेगा सेशन कोर्ट में, फिर उससे ऊपर जाएगा, फिर हाई कोर्ट होते हुए देखते हैं इसे क्या सजा मिलती है। वो तो खैर एक लंबी प्रक्रिया होगी। अभी तो खैर चार्जशीट दायर करेगी पुलिस, तो जो भी उसमें धाराएं लगेंगी, जो भी होगा तो कानून के तहत होगा। उम्मीद है कर कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी इसे। लेकिन यहाँ पर जब एक पिता की बात आती है तो एक पिता की गलती क्या थी। लखनऊ में पैथोलॉजी लैब के मालिक मानवेंद्र सिंह, उनके बेटे इकलौता बेटा था 21 साल, इससे छोटी बेटी 17 साल की थी। तो उन्होंने अपने इस इकलौते बेटे के लिए एक ख्वाब देखा था कि बेटा नीट का एग्जाम क्लियर करके एमबीबीएस करे, जिससे कि वो आगे चल के पैथोलॉजी की उनकी लैब को संभाल सके। लेकिन बेटे को ये मंजूर नहीं था। बेटा चाहता था कि इसकी जगह पे वो कुछ बिजनेस करे और बेटे को नीट का एग्जाम या यूं कहूं कि एमबीबीएस की डॉक्टरी की पढ़ाई में कोई भी रुचि नहीं थी। और इसी के पीछे दोनों बाप बेटों में बहस हुई। जब बहस हुई तो इस अक्षित को इतना बुरा लगा कि पिता मेरे ऊपर जबरदस्ती नीट और एमबीबीएस की पढ़ाई को थोपना चाहते हैं, तो क्यों ना मैं अपने पिता को ही हटा दूं। और इसने उन्हीं की लाइसेंसी राइफल से सुबह 4:30 बजे उन्हें मौत के घाट उतार दिया। जिस पिता ने माँ की मौत हो जाने के बाद में 9 साल पहले अक्षित की अभी उम्र 21 साल है, तो 9 साल पहले आप समझ ही सकते हैं कि कितनी रही होगी। तो जिन बच्चों को खुद माँ और बाप दोनों का प्यार दिया, दोनों की परवरिश की, उन्हें पढ़ाया लिखाया, कुछ काबिल बनाना चाहते थे, एमबीबीएस की वो इन्हें डिग्री दिलाना चाहते थे, लेकिन बेटा था वो लोन या रेस्टोरेंट खोलना चाहता था। बस इसी बात को लेकर के दोनों में बहस हुई। ये बात 20 फरवरी की है। इसी बहस की वजह से आरोपी अक्षित को इतना गुस्सा आया कि उसने पिता की लाइसेंसी राइफल से उन्हें गोली मार दी। सोचिए कि आज समाज कहां से कहां जा रहा है, लोगों की विचारधारा कैसी होती जा रही है। आज से यदि कुछ समय पहले जाएंगे, ज्यादा नहीं, सिर्फ बस 10, 12, 14 साल पहले, तो जब पिता या बड़े भाई वगैरह जहाँ पे बैठे होते थे, चाचा ताऊ वगैरह, या यूं कहें कि गांव के भी जहाँ पे बड़े बुजुर्ग बैठे होते थे, वहां पे बच्चे खड़े भी नहीं होते थे। उनके सामने बात करना तो बहुत बड़ी बात है। और आज के समय में एक बेटा पिता को सिर्फ बस इसलिए गोली मार देता है क्योंकि वो उसे कुछ बनाना चाहते थे, या यूं कहूं कि उस बेटे में वो अपने सपने देखते थे।
वो चाहते थे कि बेटा नीट का एग्जाम क्लियर करके एमबीबीएस करे और कुछ काबिल बने, जो उनका सपना रहा होगा। वो सोचते थे कि बेटा उस मुकाम तक पहुंचे जहां तक किसी वजह से मैं नहीं पहुंच पाया। यही शायद उनकी गलती थी कि अब वो समय नहीं है। अब अपने सपने खुद ही पूरे हो जाए तो ठीक है, वरना बच्चों का कुछ नहीं पता कि वो आपको खाना भी देंगे कि नहीं। इसी के साथ ये इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। इसमें जो भी सजा होगी आगे पता चलेगा। आप सभी अच्छे से रहें, अपने परिवार पर आसपास ध्यान रखें। कल फिर से मिलते हैं किसी एक और सच्ची घटना के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।